केंद्रीय आधारभूत विषय निर्धारित की है। उसमें एक है संगीत शिक्षा है। उस संगीत शिक्षा के माध्यम से आज हमारे भैया बहन आपका मनोरंजन कर रहे हैं, आपके सामने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र है। पढ़ाई के माध्यम से भैया बहन की प्रतिभा का हम लोग प्रफुल्लन देखते हैं, समझते हैं, वाहवाही करते हैं, परंतु सह शिक्षा के रूप में भी प्रतिभावान हमारे भैया बहन है। विद्या भारती में शिक्षा, सेवा और संस्कार के चरित्र को चरितार्थ करते हैं मंच के माध्यम से, और पांचों आधारभूत विषय का प्रदर्शन करते हैं मंच के आधार से, मंच के माध्यम से। उसमें विशेषकर संगीत शिक्षा का महत्व है आज के दिन, और उसके माध्यम से अपने प्रतिभा का जलवा और प्रतिभा का प्रदर्शन आज कर रहे हैं। विद्या भारती भैया बहन को सर्वांगीण विकास दे सके, विद्या भारती भैया बहन का सर्वांगीण विकास कर सके, अर्जुन के जैसा निर्माण कर सके, लौह कुश ध्रुव प्रभाव बना सके, इसलिए अपने नीति में जोड़ कर रखी है विद्या भारती। वंदना भी हम करते हैं वहां से, उस वंदना में भी 5 हमारे आधार विषय का क्रियान्वयन है। और आज ये रंगमंचीय कार्यक्रम हो रहा है। इस रंगमंचीय कार्यक्रम में भी 5 आधार विषय का मंचन होना है। अभी तक 3 विषयों का मंचन हो गया है, 2 आधारभूत विषय का मंचन होना है। जो सूची हम देख रहे थे तो सूची कहती है कि 5 आधारभूत विषय इसमें आएंगे, और भैया बहन का जो प्रतिभा है उसके माध्यम से आप सबके सामने आएगा। और इस विद्या के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से, इस आधारभूत विषय के माध्यम से अर्जुन के जैसा बालक निर्माण हमारी विद्या भारती करती है। अर्जुन में क्या विशेषता है भाई? महाभारत में अर्जुन का नाम आया है। अर्जुन के अंदर क्या विशेषता है? तो अर्जुन है तो भगवान कृष्ण विशेषता के कारण पार्थ कहा करते थे। पार्थ, अर्जुन को पार्थ कहा करते थे। और पार्थ में 5 लेटर है अंग्रेजी के। पार्थ जो शब्द है सो अंग्रेजी के 5 लेटर है। पहला है P फॉर पॉजिटिव। अरे भैया बहन को अपने शिक्षा अध्ययन के क्षेत्र में या व्यक्ति समाज को किसी भी क्षेत्र में समाज काम कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। उस व्यक्ति को सफलता जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है मिलेगी। ये भाव पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। दूसरा है पार्थ में ए, दूसरा लेटर उसमें ए है। ए फॉर एम, यानी लक्ष्य। यानी जिस व्यक्ति के अंदर है, जिस व्यक्ति के जिंदगी में लक्ष्य है, एम है सामने, आप ट्रेन पर चढ़ गए हैं और टिकट नहीं है, पता नहीं है, टिकट में लिखा नहीं कहाँ जाना है, तो कहीं चले जाइएगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंचिएगा। इसलिए जीवन में ए फॉर एम यानी लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। अर्जुन के पास यह गुण थी। अर्जुन कभी नेगेटिव सोचा नहीं, कभी वो लक्ष्य से ओझल हुआ नहीं। सामने आपको ध्यान है कौरव पांडव का जब है परीक्षा दुर्योधन ले रहे थे, उसमें आपके सामने है कि अर्जुन ने कहा था कि मेरा लक्ष्य चिड़िया का वो पुतली है। पेड़ पौधे कहानी दिखाई नहीं पड़ रही थी अर्जुन को, जिसको दिखाई पड़ रही थी वो लक्ष्य भेद नहीं पाया। इसलिए विद्या भारती जो बालक का निर्माण कर रही है वैसे बालक अर्जुन जैसा जो पॉजिटिव सोचता है, लक्ष्य रखता है। और तीसरा उसमें लेटर है आर, आर फॉर रनिंग, यानी जो जीवन में दौड़ते रहता है अच्छाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, सुलझाई के लिए, वह विद्यार्थी, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल होगा। रनिंग टू रनिंग, आर फॉर रनिंग।
वो व्यक्ति सफलता के सोपान को प्राप्त करता है। यह गुण अर्जुन के अंदर निहित था। यह गुण विद्या भारती में पढ़ने वाले भैया मन के अंदर होता है। चौथा लेटर उसमें है टी, पाठ में चौथा लेटर है टी, टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का नियोजन कर लिया, समय को साध लिया, समय के साथ अपने को अपडेट कर लिया, अपग्रेड कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं ना, समय ऐसी परी है जिसको पीछे बाल नहीं होता है, उसके आगे बाल होता है। तो समय को पकड़ने के लिए एक कदम आगे चलना पड़ता है। तो जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट कर लिया जीवन में, चाहे वो विद्यार्थी हो, वो शिक्षक हो, वो सामान्य व्यक्ति हो, समय का नियोजन जो व्यक्ति कर लिया, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। उसको सफलता ही सफलता मिलेगी। आज हम देखते हैं ना, किसी को बुलाई कि सर हमको समय नहीं है, बहुत हम व्यस्त है आजकल। समझ जाइए वो व्यस्त नहीं है, व्यस्त है। समय का नियोजन करने के बाद सभी काम सुचारू रूप से और व्यवस्थित होते हैं। सबके लिए 24 घंटा है। किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए 24 घंटा के बाद 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं है। समय नियोजन, जीवन में समय नियोजन का बड़ा महत्व है। तो समय नियोजन जो व्यक्ति करेगा वो आगे बढ़ेगा, और ये समय नियोजन अर्जुन के अंदर था। 5वां लेटर है पार्थ में एच, एच फॉर हार्ड वर्क। यानी व्यक्ति को जीवन में कठिन परिश्रमी होना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में कठिन परिश्रम करता है उसको सफलता ही सफलता मिलती है। आपको अर्जुन के जीवन में मिला लीजिए, राम के जीवन को देख लीजिए, कृष्ण के जीवन को देख लीजिए। ये जो भी मर्यादित पुरुष हुए हैं वो सब लोगों ने कठिन परिश्रम किया है। आप सभी